सुनो, तो ये ग्राफ है एक्स ए एंड एक्स बी। अब एक चीज तो कुछ बच्चों को डायरेक्ट समझनी पड़ेगी, जैसे पिछली क्लास में नहीं आए थे, वर्सेज पी टोटल। सुनना ही यही टॉपिक है हमारा, इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे ये ग्राफ है, तो ये तो मैं नहीं समझा रहा तुम्हें ग्राफ, क्योंकि ये तुम्हें आता है ग्राफ, और मोस्टली बच्चों को ये ग्राफ पता होता है। तो ये जैसे पी नॉट ए है, और तो अगर सारा प्रेशर ए का ही है, तो इसका मतलब अंदर ए ही मौजूद है सिर्फ, है ना। और अगर सारा ए मौजूद है तो भाई ये बता देना जो समझ में ना आए, बी जीरो है। ये तो मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें आता है। वहीं अगर चाई ए जीरो हो जाए और चाई बी वन, तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी। मान लो अगर पी नॉट बी ज्यादा हुआ, तो भाई हम ये कह रहे हैं पी नॉट बी ज्यादा है, मतलब बी ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड है और ए कम वोलेटाइल लिक्विड है। तो ये जो ग्राफ है ना, इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज। जो ये ग्राफ है, ये मोल फ्रैक्शन से बना है सॉल्यूशन फेज के। अब कल हमने पिछली क्लास में हमने एक ग्राफ बनाया था, ये पी टोटल है, ये टोटल है, ए भी हटा दिया है हमने, ये टोटल है। भाई ए वाली लाइन तो ऐसे जाएगी, बी वाली ऐसे। ये बताओ, ये समझ में आ रही है लाइन? क्लियर है ना ये लाइन? हाँ, अब सुनिए, अगर वही इसी ग्राफ में बनाऊं या बगल में, एक मिनट के लिए रुक जाओ, अगर मैं बगल में ऐसे दिखाता हूं कि ये ऐसे है, तो नहीं, उसमें नहीं दिखेगा। सुनो, अगर मैं चाई ए हटा दूं यहां से और यहाँ वाई ए ले लूं, क्योंकि भाई वाई ए भी तो मोल फ्रैक्शन है। अब ये मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, वाई ए वन और वाई बी जीरो होगा, फिर ये वेपर फेज में फ्रैक्शन, यानी वेपर के मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन। तो ये समझो कि अगर वाई ए वन है, तो इसका मतलब वेपर में सिर्फ वन ही है, ए ही है। अगर वाई ए वन है, तो यानी वेपर में सिर्फ ए ही है, और अगर वेपर में सिर्फ ए ही है, तो फिर सॉल्यूशन में भी ए ही होगा। तो जब चाई ए वन होगा, तभी वाई ए वन होगा। तो यानी वाई ए वन का मतलब, यहां नीचे लिख देता हूं, चाई ए भी वन है। इसे समझाता हूं, वाई ए वन का मतलब कि वेपर में सिर्फ ए के वेपर है, और इसका मतलब सॉल्यूशन में भी सिर्फ ए ही है। इस समय जो ए है वो प्योर फॉर्म में है, तो वो प्रेशर दे रहा है पी नॉट ए। ये सही है। वहीं अगर मैं यहां जाऊं, वाई ए जीरो हो गया और वाई बी वन, तो वाई ए जीरो का मतलब है कि चाई ए भी जीरो है, क्योंकि चाई ए जीरो का मतलब सर हम्म सर ये वाली क्लास में अर्श को बुलाना है, अर्श है इसमें तो क्यों? अर्थ आ गया। क्योंकि पूछ रहा है कि उसके पास लिंक नहीं आया, क्योंकि ग्रुप में नहीं है ना वो, मेरे को इतना ध्यान नहीं रहता। अभी तो मैंने सुबह से तो क्लास ले रहा हूँ 2 बजे से, अभी होश ही आया था 10 मिनट के लिए, फिर ये क्लास हो गई। आज ऐसे भी नहीं चल रहा है। तो भाई देखिए, अगर ये ग्राफ समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ग्राफ में आप बनाऊंगा, तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि बीच में ये ग्राफ कैसे होगा। अब जैसे बच्चा कहता है कि बीच में ग्राफ ऐसा ही होगा सर जैसे लाइन है, तो ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूं, मान लो चाई ए हाफ है, ये तो ठीक है, तो चाई बी भी हाफ है। तो तुम्हें एक चीज का जवाब देना है भाई, ये बताओगे तो ये समझ में आएगा, ये तो एडवांस का टॉपिक है, तो मेंस का भी नहीं, एडवांस का टॉपिक है।
जो सॉलिड में भी पढ़ाए थे मैंने वो एडवांस के टॉपिक थे, जो सुमित वगैरह ने पढ़े हैं, अर्श ने भी पढ़े हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकालते थे, रेडियस रेशियो। अब ये भी टॉपिक एडवांस नहीं आता है। चाई ए हाफ है और चाई बी हाफ है। अच्छा, चाई ए हाफ है और चाई बी हाफ है, तो उस समय प्रेशर ये है टोटल। ये सॉल्यूशन के अंदर की बात चल रही है, ये सोच लेना कि अगर आप सॉल्यूशन में चाई ए हाफ लेते हैं और चाई बी हाफ लेते हैं, अगर दोनों हाफ हाफ लेते हैं, तो ये प्रेशर आएगा पी टोटल दोनों का मिला के जो वेपर बनेगा वो ये प्रेशर आएगा। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि जब चाई ए हाफ है तो क्या वाई ए भी हाफ है? ये बताइए। और वाई बी भी हाफ है? ये बताइए। नो सर। नहीं। क्यों? जैसे मैंने आधे मॉलिक्यूल ए के लिए और आधे बी के, आधे ए के लिए आधे बी के, आधा आधा है, मतलब ये बराबर अमाउंट में लिक्विड लिया है मैंने, तो बराबर अमाउंट में वेपर बनेगा, इसकी क्या गारंटी है भाई? वाई ए हाफ और वाई बी हाफ का तो मतलब है कि वेपर में भी दोनों बराबर हैं, क्योंकि तुमने सॉल्यूशन में बराबर लिए थे। ऐसा थोड़ी होता है। ए अगर ज्यादा वोलेटाइल हुआ तो ए के वेपर ज्यादा बन जाएंगे, और बी कम वोलेटाइल हुआ तो बी के वेपर कम। तो वेपर में फ्रैक्शन और सॉल्यूशन में फ्रैक्शन बराबर थोड़ी आता है, यहां बराबर है और बीच में बराबर थोड़ी आता है। तो इसका मतलब कि ये जो टोटल वाली लाइन है ये चाई ए और चाई बी के लिए है, मगर ये वाई ए और वाई बी के लिए नहीं है। क्योंकि जब पी टोटल इतना है तो ये पी टोटल इतना तब है जब चाई ए हाफ है और चाई बी हाफ है। और उस समय, अगर उस समय मैं ये कहूं कि वाई ए हाफ है और वाई बी हाफ है, तो मैं यहां पर वाई ए लिखकर यहां पॉइंट लगा सकता हूं, क्योंकि यहां ए और बी हाफ हाफ है। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि ए और बी हाफ हाफ नहीं होगा, तो इसका मतलब कि अगर मैं वाई के अकॉर्डिंग ये फ्रैक्शन देखूं तो ये फ्रैक्शन यहां नहीं बैठेगा हाफ हाफ, ये यहां से आगे या यहां से पीछे भी जा सकता है। तो जो वाई, अगर आप ग्राफ पी टोटल का ए और बी से बनाएंगे तो वो ग्राफ कर्व आएगा। और ये मैंने पिछली क्लास में साबित कर दिया था कि ये ग्राफ कर्व क्यों आएगा। y इक्वल टू 1/x हाइपरबोला है ना ये। यहां से हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक। आप सुनिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हर्ष चौहान 2 बार एंटर कर चुका है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये तुम डायरेक्ट याद कर लेना पीटी कि ये अगर वही टी टोटल अगर आप वाई ए के लिए बनाएंगे ग्राफ, तो टोटल प्रेशर का ग्राफ ये वाला आएगा। और ये लाइन तब है आएगी जब आप ग्राफ चाई ए और चाई बी से बनाएंगे। वाई ए और वाई बी से बनाएंगे तो लाइन ये आएगी। अब लाइन का यूज कैसे करना है देखिए। तो क्योंकि मैं नीचे वाई ए हाफ लिख रहा हूं और वाई बी हाफ, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत केयरफुली बताना पड़ेगा मुझे। अगर मैं नीचे वाई ए हाफ और वाई बी हाफ लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं ये वाली लाइन पे कुछ नहीं कर सकता। ये पी टोटल की लाइन तो चाई ए और चाई बी के लिए है। तो इसका मतलब आपका प्रेशर पता है क्या हुआ? ये हुआ, ना कि ये। और ये प्रेशर ये रहा, यहां से मिला दो इसे। जबकि चाई ए और चाई बी हाफ लेने पर प्रेशर वो है, क्योंकि चाई ए और चाई बी जब हाफ होता है तो उस समय वाई ए वाई बी कुछ और होता है। अब ये सवाल है कि इस समय चाई ए और चाई बी क्या है? अब देखो, ये तुम्हें छोटी दिखेगी, फिर ऐसी ठीक है।
तो ये पी टोटल है। अब ये देखना, अगर मैं इस पॉइंट को यहां मिलाऊं, ये यहां मिल रहा है जाके यहां, और फिर मैं इसे नीचे मिलाऊं, तो जब वाई ए और वाई बी हाफ है तो उस समय चाई ए और चाई बी ये है। कैसे पता चला? क्योंकि वाई ए वाई बी से जो प्रेशर आ रहा है उतना ही प्रेशर चाई ए और चाई बी से आना चाहिए। क्योंकि किसी से भी निकालो प्रेशर, टी ए, पार्शियल प्रेशर के दो फॉर्मूले हैं, टी ए, टी नॉट ए इंटू चाई ए, और पी और वाई, और सॉरी एक और है पी ए इक्वल्स टू पी टोटल इंटू वाई ए। ये वाई ए से है और ये चाई ए से है, तो लेकिन प्रेशर तो सेम ही आना चाहिए। तो जब वाई ए हाफ है तो प्रेशर पी ए है, उस समय कुछ चाई ए होगा लेकिन वो वाई ए के बराबर नहीं होगा, और उस समय भी प्रेशर पी ए ही होगा। यानी आप चाहे ए से निकालें चाहे वाई ए से, तो वाई ए से प्रेशर ये आ रहा है, तो यही पॉइंट इस वाली लाइन पर कब आ रहा है? इस समय। तो इस समय ये प्रेशर कब होगा? इस लाइन पर ये प्रेशर तब होगा जब चाई ए और चाई बी इतना हो। एक और पॉइंट लेते हैं, लेट सपोज कि ये वाई ए और वाई बी इतना है, पता नहीं कितना है अब यहां तो, लेकिन ये वाई बी और वाई ए ले लिया है मैंने। अब ये वाई ए वाई बी इतना है, तो इतना ही प्रेशर चाई ए और चाई बी से आएगा इस लाइन पर, वो इस लाइन पर आएगा, वो यहीं आ रहा है। ये देखिए यहां मिला दीजिए, ये थोड़ा नीचे हो गया, ये यहीं आ रहा है, तो इतना ही प्रेशर यहां आ रहा है। ये दोनों देखो बराबर हो गए, इतना प्रेशर है। तो इस लाइन पर ये प्रेशर आ रहा है इस फ्रैक्शन पर, तो ये जो फ्रैक्शन है ये चाई ए और चाई बी है, और ये है वाई ए और वाई बी। तो वाई ए और वाई बी वही वैल्यू इस जगह बताएंगे, और चाई ए और चाई बी वो वैल्यू इस जगह बताएंगे। आ रहा है ग्राफ समझ में? ये तो बताओ यार जल्दी। यस सर। और तुम्हारे आ रहा है, दो बाकी होंगे। यस सर। अब सुनो, कल 3 ही रह गए बच्चे। हाँ कोई बात नहीं। अब देखो, देखो पता है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि इस बैच में बच्चे आते नहीं है। मैं तुम्हें शुरू से एक बात कहता हूँ, मैं बुलाता नहीं हूँ। नहीं तो मेरे पास इस समय भी 12th में थे, पिछली लास्ट ईयर मेरे पास 12th में 100 बच्चे थे और मेरे पास 20 बच्चों की डिमांड थी पढ़ाने के लिए, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सही बात तो ये है कि या तो मैं इसी चीज में लगा रहूं, इसी में ही लग जाऊं, फिर 2-2 घंटे 3-3 घंटे तुम्हारी क्लास लूं, आज कल असाइनमेंट दूं, सॉल्व करूं, तब तो मैं अपने आप से सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि हाँ भाई ये काम कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे को पता नहीं है, और मेरे को कोई इसका ये नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने फिर भी जब मैंने, ये तो मुझसे कहा जाता है, अकेडमी वाले कहते हैं कि भाई क्लास ले लेना, बच्चे हैं तो बच्चे हैं तो ले ही लेना, तो मैं ले लेता हूँ। और जो दूसरे बैचेज में वो बच्चे जो भी आया है उनके पास वो उसे पढ़ा रहे हैं। अब सुनिए, अच्छा ये देखो, यहाँ
एक पॉइंट यहां। अच्छा एक बात बताओ कि वेपर प्रेशर सिर्फ इक्विलिब्रियम पर थोड़ी होता है, ये बात समझना। जैसे एक लिक्विड है और मैंने उसमें ए बी दोनों डाल रखे हैं, मान लो ए के 1 मोल और बी के 1 मोल। अब समझना मेरी बात को, मैं कह रहा हूं अभी पहला वेपर बना है, पहला, तो ये पहला वेपर बना है, इस वेपर का भी तो कुछ प्रेशर है अपवर्ड की तरफ जो इसने लगाया है ऊपर की तरफ। भाई ऐसा कहते हैं हम कि कोई लिक्विड तब बॉईल होता है जब उसका वेपर प्रेशर 1 atm हो जाए, है ना। और उस समय जब मैं समझाता हूं तो मैं क्या कहता हूं कि ऊपर की तरफ अगर पानी 1 atm प्रेशर लगाने लगेगा तो नीचे की तरफ भी 1 atm लग रहा है, ऊपर की तरफ भी 1 atm लग रहा है। तो जब पानी ऊपर की तरफ 1 atm प्रेशर लगाने लगेगा तो वो बॉईल होने लगेगा। तो इसका मतलब कि ये भी वेपर प्रेशर है, मगर वो जो कंटेनर बंद करके वेपर प्रेशर निकाला जाता है वो कांस्टेंट वेपर प्रेशर होता है। ये चेंज होता रहेगा लगातार, ये हर सेकंड बदलता रहेगा, जैसे जैसे वेपर बढ़ते रहेंगे बदलता रहेगा, लेकिन हर समय होता है। जैसे मेरे से पूछे ए और बी के 1 मोल है, मैं कह रहा हूँ एक भी वेपर नहीं बना, तब भी हम ये बता सकते हैं कि ये कितना वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ लगाएगा। तो ये बताओ कि कोई लिक्विड वेपर कब बनाएगा? कोई लिक्विड वेपर तब बनाएगा जब ऊपर का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो। अगर ऊपर प्रेशर ज्यादा हुआ तो लिक्विड नीचे से वेपर नहीं बनाएगा। अब एक काम करते हैं, ये जो जगह है, ये एक लाइन खींचता हूं मैं, देखना इसे, डॉट 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 डॉट, इसे स्ट्रेट लाइन है। अब एक चीज देखना कि ये जो है ना, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, मैं बात कर रहा हूं एक्सटर्नल प्रेशर की, लिक्विड के वेपर प्रेशर की नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर की। अच्छा ये बताओ, अगर एक्सटर्नल प्रेशर इतना है, यानी इतना है, एक्सटर्नल प्रेशर इतना है और वेपर प्रेशर कितना है इसी फ्रैक्शन पर, इतना। एक्सटर्नल प्रेशर इतना, वेपर प्रेशर इतना, ये बताओ वेपर बनेंगे? लिक्विड वेपर बनाएगा अगर एक्सटर्नल प्रेशर उस पॉइंट पर है ऊपर? नहीं सर। अब सुनो, अब मैं एक्सटर्नल प्रेशर को घटा रहा हूं, सुनना, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, इसे हमेशा माइंड में रखना, सॉल्यूशन करें। अब मैं एक्सटर्नल प्रेशर को घटा रहा हूं, यहां आ गया। इस समय जो लिक्विड मैक्सिमम प्रेशर दे रहा है उसके बराबर है एक्सटर्नल प्रेशर, और ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है लिक्विड के मैक्सिमम वेपर प्रेशर से। अच्छा इस समय ओनली लिक्विड फेज एग्जिस्ट, वेपर तो बनेगा ही नहीं, ओनली लिक्विड फेज एग्जिस्ट। हालांकि वेपर प्रेशर फिर भी है, वेपर नहीं बना है लेकिन वेपर प्रेशर फिर भी है। कैसे? क्योंकि अगर चाई ए और चाई बी की वैल्यू मौजूद है तो पी नॉट ए इंटू चाई ए, पी नॉट बी इंटू चाई बी करके फिर भी उनका वेपर प्रेशर तो आएगा। अपवर्ड जो ये प्रेशर लगा रहे हैं, वेपर नहीं है मगर वेपर्स का प्रेशर फिर भी मौजूद है। अगर पी एक्सटर्नल पी मैक्स हो जाए, देखना है एडवांस में आएगा ये क्वेश्चन, और नीट में तो आ ही जाता है, उसका कुछ भरोसा नहीं है किसमें आता है। अगर पी एक्सटर्नल पी मैक्स के बराबर है तो मैं अभी भी यही लिखूंगा, ओनली लिक्विड फेज एग्जिस्ट। मगर हमने ये पढ़ा है कि जब ये प्रेशर बराबर हो जाते हैं तो लिक्विड वेपर बनाना स्टार्ट कर देता है। यानी पहला जो बबल है, फर्स्ट बबल ऑफ वेपर, जो पहला बबल है वेपर का, वो बनेगा।
अगर मैंने एक्सटर्नल को पी मैक्स के बराबर कर दिया। ये लाइन समझ में आई? यस सर। अच्छा, अगर मैं इसे नीचे ले जाऊं एक्सटर्नल प्रेशर को, भाई देखो पता है इस लाइन से क्या कंफ्यूजन होती है। इस लाइन को देख के बच्चा ये सोचने लगता है कि ये ना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है सर, इसे घटा बढ़ा कैसे रहे हैं। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं घटा रहा हूं ना बढ़ा रहा हूं, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि मैं एक्सटर्नल प्रेशर में चेंज कर रहा हूं। तो ये जो वैल्यू यहाँ आ रही है ये एक्सटर्नल प्रेशर की है। अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर यहां ले आऊं, इसका मतलब ये होगा कि ये प्रेशर पी मैक्स से तो कम हो गया, पी मैक्स से कम हो गया, मगर पी मिनिमम से ज्यादा हो गया। बीच में आ गया प्रेशर। तो इस समय बोथ लिक्विड एंड वेपर फेज एग्जिस्ट, बोथ लिक्विड एंड वेपर फेज एग्जिस्ट। अगर मैं इस प्रेशर को, सुनना मेरी बात, घटा के यहां तक ले आऊं, यहां तक, तो जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल प्रेशर को घटा रहा हूं उतनी तेजी से नीचे का लिक्विड वेपर में बदल रहा है। जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल प्रेशर घटा रहा हूं उतनी तेजी से नीचे का लिक्विड वेपर में बदल रहा है। तो अगर मैं इस एक्सटर्नल प्रेशर को घटा के यहां तक ले आऊं तो इस समय ये पॉइंट ये दिखा रहा है कि प्रेशर इतना कम हो चुका होगा ऊपर कि लिक्विड बचेगा ही नहीं। तो अगर P एक्सटर्नल बराबर हो जाए P मिनिमम के तो ओनली वेपर एग्जिस्ट। लेकिन मैं ये भी तो लिख सकता हूं ओनली वेपर एग्जिस्ट, और मैं ये भी लिख सकता हूं लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज रिमेनिंग। भाई ये शब्द ही तो समझ रहे हैं पेपर में, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज रिमेनिंग। लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज रिमेनिंग का मतलब है कि वेपर ही तो है भाई, एक ही तो बूंद बची है। ये चार केस समझ में आए? हाँ तो ठीक है, अब बताओ इस पे कोई सवाल है तो। सर अगर पी एक्सटर्नल से कम, पी एक्सटर्नल पी मिनिमम से कम हो जाएगा तो सिर्फ वेपर फेज एग्जिस्ट करेगी ना? फिर तो वेपर ही बचेगा और आखिरी बूंद भी नहीं बचेगी। अब एक चीज सोचो, अच्छा तुमसे कोई ये बोल रहा है अबे ये सीख लेना है, अब आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका। तुमसे कोई ये बोल रहा है कि इसकी रिकॉर्डिंग कर रखी है मैंने, वैसे देख लेना। अच्छा तुमसे कोई ये बोल रहा है, अच्छा एक ड्रॉप है लिक्विड की, सिंगल ड्रॉप, एक बूंद है, बस एक बहुत छोटी सी बात पूछूंगा, एक सिंगल बूंद है पानी की या वेपर की, बस एक ड्रॉप है मान लीजिए। क्या इस ड्रॉप के अंदर, अगर ये पानी की ड्रॉप है तो चाहिए लिखेंगे, क्या इस ड्रॉप के अंदर मोल फ्रैक्शन आ सकता है इतना? क्या इस ड्रॉप के अंदर इतना मोल फ्रैक्शन आ सकता है? इस बात का जवाब दो। इसमें वाटर है प्लस, एक मिनट, इसमें वाटर है प्लस मान लो कोई लिक्विड है जैसे इथेनॉल, दो चीजें हैं इसमें सिंगल ड्रॉप में पानी की, मतलब ये सॉल्यूशन की एक ड्रॉप बची है। क्या मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं। अब मान लो कि अंदर 4 ही मॉलिक्यूल है, टोटल 4 मॉलिक्यूल है अंदर, मान लो कुछ भी वैल्यू आ सकती है। ये क्यों भाई, अंदर अगर 4 भी मॉलिक्यूल है और मैं उसमें कह दूं कि एक मॉलिक्यूल पानी का है और 3 मॉलिक्यूल इथेनॉल के हैं तो भी 1/4 और 3/4 वैल्यू आ सकती है ना। 1/4 3/4 है, 1/4 और 3/4 वैल्यू आ सकती है। तो अगर हमसे पेपर में एक आ जाए कि एक ड्रॉप में मोल फ्रैक्शन क्या है,
तो ये समझना है कि एक ड्रॉप की भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ सकती है। अब जितने भी केस इसके आते हैं मैं ये सारे पढ़ा देता हूं। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे हम। भाई दो लिक्विड है जिनका मिक्सचर, भाई क्वेश्चन देखना भी पड़ सकता है मुझे, काफी लंबा है। एक लिक्विड है जिसमें एक मिक्सचर है जिसमें दो लिक्विड है, पी नॉट ए पी नॉट बी, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। और जो पी नॉट ए है वो 200 mmHg है। ये आप mmHg लें या ATM, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पी नॉट बी है 300 mmHg। और मैं मान रहा हूं कि Na, ए के लिक्विड में मोल 1 है, और Nb ये भी 1 है। अब तुम एक चीज देखो, लिक्विड में एक एक मोल है और हम ये मान के चल रहे हैं अभी कि वेपर बना ही नहीं है। लिक्विड में एक एक मोल है, वेपर बना ही नहीं है, एक मोल लिक्विड लिया हुआ है। फिर भी अगर मैं अभी इसका फ्रैक्शन निकाल लूं और पी नॉट ए और पी नॉट बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो पी ए और पी बी निकल जाएगा, हालांकि वेपर ना बना हो फिर भी, क्योंकि वेपर नहीं बना और वेपर प्रेशर होना, इसमें अंतर है। एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक भी वेपर नहीं बना रहे, फिर भी हम ये कहते हैं कि पानी अपवर्ड पहले इतना प्रेशर लगा रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने पर ऊपर लगाने वाला प्रेशर बढ़ने लगा, और जब 100 डिग्री टेम्परेचर किया तो सारा पानी वेपर में बदलने लगा। तो वो दरअसल वेपर नहीं बन पा रहा है, लेकिन वेपर्स का प्रेशर है, क्योंकि पानी सॉल्यूशन ऊपर की तरफ प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो वो प्रेशर अब भी निकाला जा सकता है। अब मुझे दो चीजें फाइंड करनी है। पहली पी टोटल, फर्स्ट है पी टोटल, मैं सारे केस लिख देता हूं इसमें। सेकंड है वाई ए एंड वाई बी, रुको एक मिनट लिख लूं मैं पहले, वाई ए एंड वाई बी। थर्ड है पी टोटल व्हेन फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म, व्हेन फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म। पी टोटल व्हेन फर्स्ट बबल, कितने केस आते हैं सारे लिखे देता हूं। फर्स्ट बबल of vapor is formed. Fourth, when last drop of liquid is remaining, YA and YB, YA and YB, when last drop of liquid is remaining, chai A and chai B, when last chai A and chai B, when last drop of liquid, वो last drop of liquid is remaining, last drop of liquid is remaining. सिक्स्थ है YA and YB, first bubble of vapor, YA and YB, first bubble of vapor, सातवां बड़ा इंपॉर्टेंट है P total when half of the liquid get evaporate। ये सारे केस लिख दिए मैंने एक ही क्वेश्चन में जितने आते हैं, PT Y एंड Y B। बाकी तो चैप्टर लंबा है अभी, तो देखो रॉल्स लॉ में ही कितने दिन से, 2-3 दिन से इसी में 2-3 क्लास से। अच्छा पी टोटल तो कोई भी निकाल देगा, ये तो बड़ा आसान है भाई। पी टोटल है, इसका मैं तुम्हें फिगर समझा दूं मैं पहले। जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना फर्स्ट वाला, जब हम पी टोटल निकाल रहे हैं उस समय हम ये कह रहे हैं कि Na 1 मोल है और Nb 1 मोल है, एक ही एक मोल लिया है, 1 मोल है नहीं, लिया गया है 1 मोल 1 मोल।
वो 1 मोल लिया, उससे सवाल कर रहा है। तो इस समय वेपर तो बना ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा 1 मोल तो तुमने नीचे ही काउंट कर रखा है। लेकिन फिर भी लिक्विड का अपवर्ड प्रेशर तो लगेगा ही, जो वेपर वो जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो वो प्रेशर निकालना है टोटल। अब अगर मैं पी टोटल निकालूं तो वो बड़ा आसान है। पी नॉट ए चाई ए प्लस पी नॉट बी चाई बी। अब चाई ए कितना है? हाफ है। ये तो देखो ना, एन ए एन बी 1 है, तो चाई ए हाफ है, तो ये कितना है? 200। 200 मल्टीप्लाई हाफ 300 मल्टीप्लाई हाफ कितना आया? ये 200 हाफ 100, 300 हाफ 150, यानी 250 mmHg। ये तो कोई भी निकाल देगा। वाई ए एंड वाई बी, इस समय वाई ए एंड वाई बी क्या है? बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अब इस पर एक सवाल है। अभी अभी मैंने बोला कि वेपर तो बना ही नहीं है, तो फिर ये मैं वाई ए एंड वाई बी क्या निकाल रहा हूं? अरे एक ड्रॉप तो बनी होगी, 2-3 ड्रॉप तो आई होंगी वेपर की। 1-1 मोल लिया है ना तुमने, तो जब 1-1 मोल लेते हैं तो वेपर बनना स्टार्ट होते हैं। वेपर बन नहीं पाते हैं क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होता है। ये अभी स्टार्ट ही हुआ है प्रोसेस। कैसे भी अगर आप सोचो कि या तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो 1, 2, 4 वेपर बने हैं, तो अंदर एक ही मोल है। अगर मान लो 5-7 मॉलिक्यूल, या मैं कह रहा हूँ 100 मॉलिक्यूल ऊपर चले भी गए हैं, तो भी 1-1 मोल ही तो लोगे। स्टार्ट हमने 1-1 मोल लिया, अगर 10-5 मॉलिक्यूल ऊपर चले भी गए हैं तो भी 1-1 मोल ही है वो। भाई क्या फर्क पड़ेगा अगर 2-4 क्या उखाड़ लोगे? 2-4 मॉलिक्यूल अगर ऊपर भी चले जाएंगे, तो जो ऊपर चले गए हैं उन्हीं का ही फ्रैक्शन निकालना है, वाई एंड वाई बी। अब ये देखिए, पी ए पी नॉट ए इंटू चाई ए होता है, और पी बी और पी ए पी नॉट ए इंटू वाई ए भी होता है। पी टोटल इंटू वाई ए भी होता है। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये है वेपर फेज के फ्रैक्शन से और ये सॉल्यूशन फेज के फ्रैक्शन से। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर रख दूं तो पी नॉट ए इंटू चाई ए बराबर है पी टोटल इंटू वाई ए के। अब मैं वाई ए निकाल लूंगा, पी नॉट ए इंटू चाई ए डिवाइड बाय पी टोटल। क्या ये सारी चीजें हमें पता है? सोच लेते हैं इस बारे में एक बार। क्या ये सारी चीजें हमें पता है? पी नॉट, हाँ तो ये हमें पता है। पी नॉट ए कितना है? पी नॉट ए 300 है। तो ये डाल लेना वैल्यू, वाई ए आएगा 2/5, और जब वाई ए 2/5 आएगा तो वाई बी तो ऐसे ही निकाल दो, इसमें तो खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। नीचे वाली वैल्यू तो सेम ही रहती है फ्रैक्शन में। अब ऊपर इतनी वैल्यू लिखो कि उसे भी जोड़ के 5 आना चाहिए, 3। तो ये वाई ए और वाई बी। थर्ड क्वेश्चन है, पी टोटल व्हेन फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म। अब जरा समझो बात को। अच्छा, पहला बबल बना है वेपर का, पहला बबल वेपर बना है पहला, ये बताओ अगर पहला बबल बना है वेपर का तो एक एक कितने मोल है सॉल्यूशन में? अगर पहला 1 मोल है ना, तो फ्रैक्शन हाफ हाफ रहेगा या नहीं? हाँ सर, हाफ ही रहेगा। तो फिर क्या निकाल दो? तुमने तो पहले ही निकाल रखा है पी टोटल 250 हाफ हाफ के लिए। और ये केस मैं तभी के लिए तो समझा रहा हूँ, जब बबल स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन पी टोटल मैंने तभी के लिए तो समझाया है जब पहला ही वेपर स्टार्ट ही हुआ है, तभी तो मैंने वाई ए वाई बी निकाला है। मैं यही तो समझा रहा था कि बहुत कम वेपर इस समय मौजूद है, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट ही किया है, 1-1 मोल लिए हैं, 2-4 मॉलिक्यूल लिया, तो ये पी टोटल वही है। अगला, व्हेन लास्ट ड्रॉप इज ऑफ लिक्विड इज रिमेनिंग। अच्छा ये बताओ, वाई ए पूछा है और वाई बी, और मैं बोल रहा हूं कि वाई ए और वाई बी कब पूछा है? कह रहा है कि जब लिक्विड की आखिरी बूंद बची हो, यानी प्रेशर बहुत घटा दिया गया है एक्सटर्नल। जब लिक्विड की आखिरी बूंद बची हो,
जब लिक्विड की आखिरी बूंद बची हो तो वाई ए और वाई बी क्या होगा, बताओ भाई। लग रहा है तुमसे दिमाग एक पैसे का। अच्छा ठीक है, अब सुनो, आखिरी बूंद बची है, इसका मतलब ए कितना वेपर में बदल गया है, ये तो बताओ। कितने मोल ए के वेपर में बदल गए हैं? मैं लिख के नहीं, बोल के बताओ। आखिरी सर आवाज ब्रेक हो रही है। भाई आवाज नहीं आ रही मेरी सही क्या? तुम बाकियों को आ रही है? अरे बताओ भाई जल्दी यार। सर नहीं, मीटिंग का टाइम हो गया। हैं? मीटिंग खत्म होने वाली है सर ये वाली। अबे इसमें वो चलता है, पेड है ये नहीं होगी खत्म। तो वाई ए एंड वाई बी मैं समझा देता हूं। अच्छा ये बोल रहा है कि आखिरी बूंद बची है लिक्विड की, तो ए के कितने मोल ऊपर गए? आखिरी बूंद तो बची है, आखिरी बूंद में होंगे ही कितने मॉलिक्यूल, यानी ए पूरा 1 मोल ऊपर चला गया और बी भी पूरा 1 मोल ऊपर चला गया, क्योंकि लिक्विड की आखिरी बूंद बची है, उस बूंद में ए और बी के कितने मॉलिक्यूल होंगे, यानी पूरा 1 मोल ऊपर ए चला गया और बी भी पूरा 1 मोल ऊपर चला गया, यानी ऊपर जो वेपर में ए और बी के मोल है वो 1-1 है। फ्रैक्शन कितना आया? हाफ हाफ। आया समझ की नहीं? यस सर। ठीक, अगला देखो। सर ये शायद आपका नेट स्लो है वरना मेरा स्लो है, बार बार आवाज जा रही है मेरे में। मेरा ही स्लो है शायद। मेरा भी स्लो हो सकता है क्योंकि अभी मैं ना कुछ डाउनलोड कर रहा था तो वो अटक रहा था। हाँ सर लैग हो रही है आवाज। देखो मैं एक बार, क्योंकि वो लड़की ये कह रही है स्वीटी की कनेक्ट नहीं हो रहा। ये चौथा क्वेश्चन समझ में आया, ये तो बताओ फोर्थ। हाँ सर आ गया। तो बस 5th 6th 7th है, ये करा देता हूँ। फिर मैं वाईफाई थोड़ी देर बंद करके रखूंगा अगली क्लास में, ये काफी देर से चल रहा है। देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखा है, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो 5वें में पूछ रहा है XA and XB when last drop of liquid is remaining। मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूं, आपको समझ में आने में आसानी होगी। आखिरी बूंद बची है पानी की और सब वेपर बन चुका है। इस बूंद में मोल फ्रैक्शन निकालना है। अगर आखिरी बूंद बची है तो आपने ए और बी के मॉलिक्यूल लिए थे 1-1 मोल, इसका मतलब पूरा 1 मोल ऊपर चला गया है और पूरा 1 मोल बी भी ऊपर चला गया है, यानी ऊपर जो वाई ए और वाई बी है वो 1-1 मोल है, यानी कि मॉलिक्यूल वेपर में ए के मॉलिक्यूल 1 मोल है क्योंकि पूरा 1 मोल वेपर में बदल गया है, बी के मॉलिक्यूल वेपर में 1 मोल है क्योंकि पूरा बी वेपर में बदल गया है। इसका मतलब वाई ए और वाई बी हाफ हाफ है। अगर वाई ए और वाई बी हाफ हाफ है तो देखिए वाई ए पी नॉट ए
इंटू चाई ए डिवाइड बाय पीटी होता है, देख लो ना ऐसे, पीटी की यहाँ गुणा करो, पीटी इंटू वाई ए, ये भी पी ए है, ये भी पी ए है, बराबर है ना दोनों, अभी तो हमने बराबर रखे थे, डिवाइड बाय वाई बी, और जो वाई बी है वो होगा पी नॉट बी इंटू चाई बी पी टोटल, ये टोटल से टोटल काट दो, वाई ए और वाई बी 1 आएगा, पी नॉट ए इंटू चाई ए डिवाइड बाय पी नॉट बी इंटू चाई बी, पी नॉट ए पी नॉट बी तो वही रहेगा ऊपर वाला 200 300, तो 1 इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाय 300 चाई ए, चाई बी की जगह लिख दो 1 माइनस चाई ए, सॉल्व कर लो चाई ए के लिए, चाई ए मैं बता देता हूँ ऐसे 3/5 आएगा, चाई बी 2/5 आएगा, तो ये फ्रैक्शन है ड्रॉप के अंदर, जो आखिरी ड्रॉप बची है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल है। सिक्स्थ पकड़ो, वाई ए एंड वाई बी when last drop of liquid is remaining, fifth है ये, sixth, वाई ए एंड वाई बी, अच्छा वाई ए एंड वाई बी तो पहले भी निकाला था, चलो ढूंढते हैं क्या अंतर था उसमें, वाई ए एंड वाई बी when last drop of liquid is remaining, वाई ए एंड वाई बी फर्स्ट बबल ऑफ वेपर, ये वाई ए और वाई बी तब है जब सारा पानी ही है, एक ही वेपर है, और ये वाई ए और वाई बी तब है जब वेपर ही वेपर है और पानी ना के बराबर है, when last drop of liquid, अपोजिट है, यानी इस फिगर का अपोजिट है नीचे वाला, नहीं नहीं इसका, हाँ फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म, यानी पानी ही पानी है, एक ही बबल है वेपर का, 2-4 बबल है वेपर के, वाई एंड वाई बी। सबसे पहला क्वेश्चन याद है जब हमने वाई एंड वाई बी निकाला था, इस केस में जब हमने वाई ए एंड वाई बी निकाला था उस समय 1 मोल था ए और 1 मोल था बी लिक्विड में, और उस समय भी जब वाई ए और वाई बी निकाला गया था, जब हमने यही माना हुआ था कि हमारा सारा का सारा लिक्विड नीचे ही मौजूद है, 2-4 बूंद वेपर बनी है, वो भी यही कह रहा है कि वाई ए एंड वाई बी तब निकालो जब 2-4 बूंद ही वेपर में बची हो, बदली हो स्टार्टिंग में ही, तो यही तो आंसर है, निकाल तो लिया, वाई ए 2/5 आया था, वाई बी 3/5, नहीं आया समझ, बताओ जल्दी, आया समझ? सर बोर्ड ब्लर हो रहा बार बार। यहां तक आ गया समझ, ये बताओ। हाँ सर आ गया, और फिलहाल ब्लर नहीं है, ठीक है फिलहाल तो 7वां भी करा दूं? करा दो सर, ठीक है फिलहाल करा दो करा दो। तो तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग तो ठीक आएगी। हाँ सर रिकॉर्डिंग तो ठीक ही आएगी, वो तो आपके फोन से हो रही है ना। अब तो दो, सेवंथ बता रहा हूँ, कठिन है सेवंथ, सेवंथ सबसे इंपॉर्टेंट है और टफ भी है। अब सोचो कि अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है और ये पेपर से ही लिया गया है, और ये हालांकि ये 7 के साथ एक साथ ले लिए गए हैं ना, ये 2-3 किसी में आए हैं, 2-3 किसी में एक आया है, बहुत सारे क्वेश्चन का मिक्सचर है। P total when half of the liquid get evaporate, अच्छा टोटल कितने मोल है? 2 मोल, 1 मोल ए 1 मोल बी, आधा इवेपोरेट हो गया, यानी 1 मोल वेपर हो गया। लेकिन मुझे इसमें ये नहीं पता कि यहां पर ए के कितने मोल है और बी के वेपर में, टोटल पता है 1 मोल है, हो सकता है ए के ज्यादा हो बी के कम, टोटल में से 1 मोल बोल रहा है वो, आधा, आधे का क्या मतलब, आधा मास नहीं, आधे मॉलिक्यूल चले गए ऊपर, टोटल 2 मोल ए बी था, अलग अलग मत लिखो इन्हें, 2 मोल ए प्लस बी था, उसमें से 1 मोल
ऊपर चला गया, 1 मोल बचा नीचे। अब 1 मोल A प्लस बी से वैसे मुझे ये नहीं पता A कितना है B कितना है, ऊपर भी मुझे ये नहीं पता A कितना है B कितना है, लेकिन मुझे इतना पता है आधा और नीचे से ऊपर चला गया। मान लो कि A इन वेपर फेज, A के वेपर फेज में मोल n है, A इन वेपर फेज मोल, यानी A के वेपर फेज में मोल 1 है, n है, तो B के कितने हो गए 1 माइनस n, n माइनस 1 मत कर देना, 1 तो टोटल ही है ऊपर। YA निकाल लो, A के कितने मोल है n, टोटल कितने 1 माइनस n प्लस n, यानी YA आ गया आपका, n से n गया n, है ना। B के कितने मोल है 1 माइनस n, टोटल मोल कितने हैं 1 ही तो है। अब यहां तुम डायरेक्ट 1 लिख लो चाहे, टोटल मोल तो 1 ही है। B के कितने मोल है 1 माइनस n, टोटल मोल कितने हैं 1। अगर YA और YB निकाल लिया है, ये ऐसे लिख दो, YA और YB निकाल लिया है तो XA निकाल लो। अब XA कैसे निकलेगा सुनो, A के कितने मॉलिक्यूल ऊपर चले गए हैं, आपने मान लिया है n चले गए, A के नीचे मॉलिक्यूल थे कितने, एक मोल था, 1 मोल में से n ऊपर है, तो कितना बचा 1 माइनस n, और टोटल मोल कितने हैं नीचे 1। अभी का ही तो फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ना। यहां आ जाओ YB पर, XB पर, चाय B। अच्छा B के कितने मोल है ऊपर 1 माइनस n, B के मोल नीचे कितने थे पहले 1 में से ऊपर कितने गए 1 माइनस n, तो 1 थे टोटल, 1 में से 1 माइनस n चले गए, तो कितना बचा, ये प्लस हो जाएगा, n बचा। अब ये देखो कि ऐसे तो तुम्हें YA YB और HIA और HIB निकालना है। अब यहां आ जाओ, YA P नॉट A इंटू HIA डिवाइड बाय P टोटल होता है, YB P नॉट B मल्टीप्लाई HIB P टोटल, P टोटल से P टोटल गया, YA है n और YB है n माइनस 1, P नॉट A P नॉट B हम जानते ही हैं क्या है, चाई A है 1 माइनस n, चाई B है n, इसे इधर कर लो n 1 माइनस n का स्क्वायर, P A नॉट A 200 है, P नॉट B 300 है, फाइंड n। अगर n फाइंड हो गया तो चाई A और चाई B निकल जाएगा, चाई B तो n के ही बराबर है और चाई A है 1 माइनस n, तो फाइंड n देन फाइंड चाई A एंड चाई B, और अगर चाई A एंड चाई B निकल गया तो P टोटल निकल गया, P टोटल ही तो फाइंड करना है, P नॉट A यानी 200 इंटू जो चाई A आएगा प्लस 300 इंटू जो चाई B आए। अब बताओ कर लोगे, इसके बहुत प्रैक्टिस कर लेना, ये पेपर में क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, पक्का कर लोगे इसे, बताओ। दिख रहा है कुछ, ये तो बता दो। हाँ रिकॉर्डिंग भेज देंगे। चलो ठीक है, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पकड़ेंगे अगली क्लास में, टफ टॉपिक है।